Hello friends, welcome back to the Central Digital School. So guys, this is the last topic of this lesson. This lesson is little bit theoretical, so you guys have to concentrate on the theory. So let's start. इलेक्ट्रिक सप्लाई, हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है? वो सर्किट जो घरों में बिजली देता है। घरों में ये तार जोड़ने की अरेंजमेंट का जो फैशन होता है, जो स्टाइल होता है, जिस तरह से तार जोड़े जाते हैं, कहीं पे बड़े बड़े एप्लियंसेस जैसे गीज़र वीजर है, हीटर चलाना होता है, इस तरह के एप्लियंसेस को जोड़ने के लिए बड़े बड़े स्विच होते हैं, 3 पिन वाले स्विच होते हैं, सॉकेट्स होते हैं। ओके, और छोटे छोटे एप्लियंसेस है, पंखा है, CFL है, लाइट है, मिक्सर वगैरह चलाना है, तो उसके लिए छोटे छोटे स्विच होते हैं, डबल पिन वाले स्विच होते हैं। तो प्रेस होती है, प्रेस वो भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, क्योंकि गर्म हो रही है, हीटिंग दे रही है इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके। तो उसके लिए भी एक बड़ा स्विच चाहिए होता है जिसमें ज़्यादा करंट आए। तो ये किस तरह से होता है, इसका थोड़ा सा आउटलाइन हमारे सिलेबस में दिया है, वो हम देखते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वायर्स। ये तो सभी जानते होंगे कि बिजली के तार में 2 वायर होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक वायर को पॉजिटिव कहा जाता है, एक को नेगेटिव कहा जाता है। न्यूट्रल, नेगेटिव को न्यूट्रल भी कह देते हैं कुछ लोग, न्यूट्रल। ओके, यूजुअली पॉजिटिव विथ रेड कलर, रेड कलर डेंजर कलर, पॉजिटिव को रेड कलर से दिखाया जाता है, न्यूट्रल को ब्लैक कलर से दिखाया जाता है। ध्यान रखना, न्यूट्रल को ब्लैक कलर। In India, the potential difference between the two positive and neutral is 220 वोल्ट। जो पॉजिटिव है और न्यूट्रल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने की एबिलिटी, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करने की एबिलिटी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 220 वोल्ट का। सेपरेट सर्किट विद इन हाउस फॉर हायर पावर रेटिंग्स 15 एम्पियर, लोअर पावर रेटिंग्स 5 एम्पियर इज फॉर बल्ब्स एंड फैंस। ये मैं अभी आपको बता रहा था। जो 5 एम्पियर करंट आता है वो लोअर रेटिंग एप्लियंसेस के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल CFL, फैन, टीवी, मोबाइल चार्जिंग, ये सब लोअर रेटिंग एप्लियंसेस है जिसमें कम बिजली की जरूरत होती है। सेपरेट सर्किट विद इन हाउस फॉर हायर पावर रेटिंग एप्लियंसेस, एग्जांपल गीजर, हीटर जो चलाते हैं ना, सेगड़ी वगैरह तापते हैं सर्दियों में, वो उसके लिए बड़े सर्किट चाहिए होते हैं 15 एम्पियर करंट वाले। अर्थ वायर, अब ये अर्थ वायर क्या है, मैंने इसमें स्टार मार्क पॉइंट कर रखा है। अर्थ वायर क्या होता है? ऐसे एप्लियंसेस जिसपे मेटेलिक बॉडी यूज होती है, जैसे कि प्रेस है, हो सकता है बाई चांस मिस्टेक से अंदर कुछ लीकेज हो जाए, कुछ टूट जाए, कभी गिर जाए प्रेस, तो बॉडी से टच हो जाए ऐसा पार्ट जो करंट लीक कर रहा हो। अब बाहर उसकी बॉडी मेटेलिक होती है, किसी प्रेस में प्लास्टिक बॉडी भी आने लगी है, लेकिन लास्ट जो, ये तो पता ही है, जो कंडक्टिंग होगा वो प्लास्टिक कैसे होगा? लास्ट में जो कपड़ों को टच होता है, यानी उसमें मेटल तो होना ही होना है। मेटल ही कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सुना होगा ना, 8th में पढ़ा होगा। तो मेटल ही हीट कंडक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल तो होगा ही होगा प्रेस में। बाई चांस, बाई मिस्टेक अगर उस मेटल में इलेक्ट्रिसिटी की तार टच हो जाए तो उस मेटल बॉडी में करंट आ जाएगा, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए वहां पे यूज कर रहे हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो करंट आ जाएगा। अब तो उसमें क्या हो कि करंट डायरेक्टली जो टच कर रहा है, यूज कर रहा है, जो बंदा यूज कर रहा है उस प्रेस को, डायरेक्टली उसको टच होने के बाद उसको करंट ना लगे, इसके लिए क्या करते हैं? करंट तो लगेगा ही, अब उसमें टच हो रहा है तो, लेकिन क्या है, सर्किट को थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड कर दिया जाता है। अर्थ वायर विथ ग्रीन कलर, ये जो अर्थ वायर होती है ये क्या होती है पहले समझ लो। ये ग्रीन कलर से होती है। ग्रीन कलर यूजुअली ये जो कलर्स है यूजुअली होते हैं,
आजकल तो मैंने वायर देखी है जिसमें कोई कलर नहीं होता, ऊपर से इंसुलेशन होता है, बिल्कुल एक ब्लैक वायर होती है, अंदर से 2 वायर निकली होती है उस ब्लैक वायर के अंदर। इनसाइड में भी वो इंसुलेटेड होती है, मतलब डबल इंसुलेटेड मान लो, पहले पूरी तार इंसुलेटेड, दूसरी इंसुलेटेड, दोनों को साथ में कवर कर रखा है। इस तरह की भी तारें आजकल मार्केट में आ रही हैं, तो उसमें कहाँ ग्रीन और कहाँ ब्लैक और कहाँ रेड, कहीं कुछ नहीं होता। अर्थ वायर विथ ग्रीन कलर कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट, जो मेटल प्लेट है उसमें कनेक्ट कर दी जाती है नीचे, जमीन खोद के, जमीन खोद के, घरों के आसपास जमीन खोद के उसमें मेटल प्लेट डाली जाती है, और वो मेटल प्लेट से ग्रीन वायर कनेक्ट की जाती है, और वो ऐसे सर्किट्स में दी जाती है जहां पर आप 15 एम्पियर करंट यूज करने वाले हैं। हायर रेटिंग सर्किट में दी जाती है। मेटल प्लेट डीप इन ग्राउंड टू प्रोवाइड सेफ्टी फॉर एप्लियंसेस विथ मेटल बॉडी, एग्जाम्पल प्रेस। इसकी वर्किंग मैंने थोड़ी सी आपको बता दी है। वर्किंग यही है कि डायरेक्टली टच होने के बाद पूरा का पूरा करंट बॉडी, ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब ना करे, उस करंट को थ्रू अर्थ वायर, वो अर्थ वायर के थ्रू क्या होगा, अपने अंदर अपने पास आएगा। तो अपने पास जब आएगा तब तक अर्थ वायर में क्या होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अर्थ को कुछ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर दी जाएगी, और कुछ आके टच तो लगनी है, जो टच लगा है कुछ ना कुछ तो करंट महसूस, झटका महसूस होना ही है। बस यही होगा कि डेथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब कैजुअलिटी के चांसेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डैमेज जरूर होगा। तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करे तो सावधानी से करें, छोटे बच्चे तो करें ही नहीं। ओके, तो आगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। फिलहाल वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स लिख लो। पूरा लेसन थ्योरी है, थ्योरी बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने। 3 पिन स्विच है। 3 पिन स्विच में जो सबसे बड़ा स्विच हो, सबसे बड़ा होल होता है, उसमें जो वायर कनेक्ट होती है वो वायर होती है अर्थ वायर। अर्थ वायर जो ग्रीन कलर से होगी, सर्किट में ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं था तो मैंने अलग कलर कर दिया इसे, ठीक है, लिख दिया ग्रीन कलर। ओके, आगे आगे देखिए, ये जो वायर है रेड वायर, रेड वायर ये होती है लाइव या फिर पॉजिटिव, और ये होती है न्यूट्रल ब्लैक। ब्लैक वायर ये होती है न्यूट्रल या फिर नेगेटिव। ओके, न्यूट्रल या फिर नेगेटिव। ये अर्थ, ये बड़ी वाली जो होती है अर्थ, छोटे में से एक कोई भी पॉजिटिव कर दो तो दूसरी न्यूट्रल हो जाएगी, नेगेटिव। बाकी ये जो दरवाजे ऐसा दिख रहा है, लग रहा है डायग्राम दरवाजे जैसी, ये है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हैविंग फ्यूज एंड स्विच। इसमें स्विच और फ्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। बस यही है कि इसमें स्विच मतलब जो बोर्ड लगे होते हैं ना, बोर्ड वही है, इसमें एक स्विच लगा, फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का क्या वर्किंग होता है, फ्यूज बाई चांस ये इंसुलेशन कवर हट जाए, इसके ऊपर जो पन्नी चढ़ी होती है वो हट जाए या पिघल जाए कैसे भी, तो ये दोनों टच हो जाती हैं वायर। ये दोनों वायर टच होने की वजह से बहुत हाई वोल्टेज एप्लियंसेस में ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें बिजली ट्रांसफर हो जाएगी, और वो बिजली एप्लियंस में, प्रेशर में, किसी में भी पंखे में ट्रांसफर हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जल जाएगा एप्लियंसेस, खतरा है, ब्लास्ट होने का भी खतरा है, चांस है, जैसे कि पंखे की मोटर वोटर का भी फट जाती है। इस तरह से अपने स्कूल में हुआ था एक दिन, 15 अगस्त के दिन आप लोग जब चले गए, और उसके बाद बारिश वारिश थोड़ी हवा हवा आई थी, चली थी, तो डीपी में पता नहीं क्या हुआ कि एक लकड़ी जो गीली थी वो आके टच हो गई, और वो दोनों वायर से टच हो गई, और अपने स्कूल में कम से कम 30-40 हज़ार का नुकसान हो गया होगा उस दिन। इन्वर्टर वगैरह सारे सब कुछ उड़ गए थे उसी दिन। तो फिर अपने स्कूल में काम बंद ना हो जाए, इसलिए उसी दिन सेम डेट पे सब रिपेयर करवाया गया, कुछ चीज़ें नई लाई गई, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाता है, फ्यूज़ वगैरह सब कुछ फेल हो गया था उस दिन, तो शायद था ही नहीं, इसीलिए ये सब हुआ था, फ्यूज़ नहीं थे। फ्यूज़ में जो वायर होती है, देखो फ्यूज़ में क्या होता है, जो कंडक्टिंग वायर होता है बीच का, ये मान लो फ्यूज़ है, ठीक है, ये ऐसे इस तरह से कोई वायर है यहाँ पर रखी हुई, बाकी ये फ्यूज़ अपन ने इंसर्ट कर दिया।
तो ये वायर पिघलनी चाहिए। ये वायर बहुत ही मोटी उसमें किसी ने लगा रखी थी, वो इलेक्ट्रिशियन था पहले, तो ये पिघली ही नहीं, ये वायर पिघली ही नहीं। जूल हीटिंग बोलते हैं इस चीज़ को, जो ये वायर पिघलती है ना उसे जूल हीटिंग बोलती है। पिघल के ये ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने के बाद सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, आगे बिजली ही नहीं जाएगी। तो वो जूल हीटिंग हुई नहीं, जूल हीटिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो वायर बहुत स्ट्रांग थी। स्ट्रांग वायर होने की वजह से वो फ्यूज का कोई मतलब ही नहीं था, ऐसा ही था कि वो कंडक्टिंग वायर चल रहा है आगे बस। ठीक है, तो इसमें जूल हीटिंग होने दें, ऐसा पतला सा वायर लगाया जाता है जो कि कभी भी ओवरलोड हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो अपने एप्लियंसेस को बचा सके, सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। तो गाइज आप इस सिंपल से डायग्राम को भी ड्रॉ कर लो, वीडियो को पॉज करके। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और आगे जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस दूंगा। लेकिन ये लास्ट फ्री लेक्चर है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करके मात्र 49 रुपीज़ का जो कोर्स है वो आपको बाई करना है। तो आपको बचे हुए भी लेसन्स आगे इसी तरीके से मिलते रहेंगे, आपको नोट्स भी मिलती रहेंगी। आप वीडियो को पॉज कर करके बीच में नोट्स बना सकते हैं। एडिशनल भी आपको व्हाट्सएप पे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा हो तो और भी लोगों को इसके विषय में बताइए, ताकि आप ही नहीं बल्कि और भी लोग फिजिक्स सीख सके, समझ सके, नीट या फिर आईआईटी जेईई की तैयारी